हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRS एक्सी डिवीजन में। आज हम आपके लिए जो कल की क्लास थी परक्विजिट उसको आगे लेके जाएंगे। कल परक्विजिट में हमने क्या देखा था, रेंट फ्री अकोमोडेशन का कंसेप्ट देखा था और आज हम फुल कंसेप्ट पढ़ेंगे कार परक्विजिट का। सो इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। और कार परक्विजिट शुरू करने से पहले हम जो कल क्लास लगाई थी रेंट फ्री अकोमोडेशन की, उसकी दो बातें रह गई थी, वो आज आपको बता दें क्योंकि वह थ्योरी पर्पज के लिए जरूरी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन की जो अगर आपने ये कल का लेक्चर नहीं लगाया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लगा लें। और मुझे आशा है कि अगर आप ये लेक्चर लगा लेंगे तो आपको दोबारा बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी एम्प्लॉई है, अगर कोई वो कहाँ काम कर रहा हो, अगर वो माइनिंग साइट्स पे काम कर रहा हो या फिर रिमोट एरिया पे, ठीक है, तो उसको टैक्स जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी। और उसकी कुछ कंडीशन है। पहले तो आपको यह बता दें भी माइनिंग साइट्स क्या होता है। माइनिंग साइट्स क्या होता है, जैसे ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट्स, ठीक है भैया, जहां से तेल निकाला जाता है। अब दूसरी एक होती है ऑफशोर, जहां से कोयला वगैरह निकाला जाता है, ऑफशोर ऑफशोर साइट्स, ठीक है। और तीसरी कोई डैम साइट्स वगैरह होगी, अगर एम्प्लॉय यहाँ भी काम कर रहा है, डैम साइट्स होगी। कोई प्रोजेक्ट हो गया, एग्जीक्यूशन साइट्स, ठीक है। ऐसी अगर ऐसी साइट्स में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होती है ना, वो एग्जेम्प्ट होती है, मतलब टैक्स फ्री होती है। लेकिन इसकी कंडीशन है, आपको पहले भी मैंने बताया, भी कंडीशन है इसकी। क्या कंडीशन है इसकी, पहले तो अगर भैया वो यहाँ पे काम कर रहा है और अगर काम करते करते उसको जो रेंट फ्री अकोमोडेशन मिले वो क्या टेम्परेरी होवे, टेम्पोरेरी, ये कंडीशन है। वो रेंट फ्री अकोमोडेशन कौन से नेचर की होना चाहिए, टेम्परेरी, मतलब पक्की नहीं होनी चाहिए, टेम्परेरी होनी चाहिए। और उस जो यहाँ बनाया हुआ है जो मकान, उसका प्लेंथ एरिया कितना होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फीट। एक तो पहले जो रेंट फ्री जो मकान है वो क्या टेम्परेरी नेचर का होना चाहिए, जैसे लकड़ी का होना चाहिए। प्लिंथ एरिया जिसमें वो बनाया गया मकान कितना, ये इसका एरिया कितना होना चाहिए, 800 से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो नहीं मिलेगी उसको, फिर तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एक्सीड ना, मतलब एक्सीड है 800 से तो टैक्सेबल, अगर नॉट एक्सीड है, जे कम है तो नॉट टैक्सेबल। एक तो टेम्परेरी नेचर में प्लिंथ एरिया नॉट एक्सीडिंग 800 स्क्वायर फीट, और तीसरी ये कंडीशन एक है इसमें ही आगे। और तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे जो ये मकान बनाया हुआ है वो कोई भी म्यूनसिपल कमेटी से कितने किलोमीटर ज़्यादा होना चाहिए, अवे होना चाहिए 8 किलोमीटर। कहाँ से, कोई भी म्यूनसिपल कमेटी से, एनी म्यूनसिपल कमेटी और कंटेनमेंट बोर्ड, ठीक है भैया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब जो रेंट फ्री अकोमोडेशन कोई भी एम्प्लॉय माइनिंग साइट्स पे काम कर रहा है तो उसको टैक्स टैक्स फ्री होगी, ठीक है, नॉट टैक्सेबल होंगी। अब रिमोट एरिया में अगर कोई एम्प्लॉय, दूसरी कंडीशन ये और है, या तो ये हो या ये हो, मतलब एंड नहीं और है। अगर ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो टैक्स फ्री परक्विजिट है। रिमोट एरिया,
और रिमोट एरिया में काम कर रहा है कोई एम्प्लॉय। रिमोट एरिया क्या होता है? रिमोट एरिया 40 किलोमीटर अवे होता है। कहाँ से? कोई भी सिटी से 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो किसी सिटी से जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से लेस हो, कम हो। ठीक है, 20,000 से कोई हो लेस हो। और ये 20,000 जो लेटेस्ट कोई भी सेंसस आता है, लेटेस्ट जनगणना सेंसस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो। अगर वहाँ से 40 किलोमीटर अवे कोई काम कर रहा है तो उसको जो जे एम्प्लॉय को अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन उसका एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। ये तो एक बात थी। ये थ्योरी पर्पज के लिए कोई पूछ लेता है ना अभी कब टैक्स फ्री होगी एम्प्लॉय को। अब अगर कोई एम्प्लॉय जज है, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, एससी का और हाई कोर्ट का, तो उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन नो टैक्सेबल है। ठीक है, जे बंदे को अलाउंस भी टैक्स फ्री थे और अकोमोडेशन भी टैक्स फ्री है। और दूसरा, एक तो जे बंदे को, और दूसरा अगर कोई बंदा, कोई व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसको एमएलए बोलते हैं, उसको भी अगर कोई रेंट फ्री अकोमोडेशन मिलती है वो भी टैक्स फ्री होती है। और ये तो थी हमारी, अब रेंट फ्री अकोमोडेशन हमारा क्लियर है, अब इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूटा हमसे। अब बात करते हैं कार पार्क जेट के। कार पार्क जेट शुरू करने से पहले आप ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय समझ लें। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये भी आपको बता देंगे भी क्या है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, भी क्यों समझना है आपको। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या, कौन होता है? या तो वो डायरेक्टर डायरेक्टर कौन हो? फुल टाइम, क्या पार्ट टाइम आएगा इसमें? हाँ जी आएगा, पार्ट टाइम। ठीक है, चाहे वो पिछले साल था कंपनी में चाहे ना, मतलब अगर हम प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, देखो 2020-21 इस ईयर में वो एम्प्लॉय होना चाहिए, वो डायरेक्टर होना चाहिए, वो डायरेक्टर होना चाहिए इस ईयर में। अगर इससे पिछला प्रीवियस ईयर है 2019 और 20, इसमें अगर हो वो डायरेक्टर था या नहीं था इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हम जिस प्रीवियस का निकालेंगे उसका उसमें तो होना चाहिए भी, तभी तो निकालेंगे ना। डायरेक्टर होना चाहिए एक, और दूसरे नंबर पे एक तो डायरेक्टर होना चाहिए, दूसरा 20% वोटिंग पावर, वोटिंग राइट्स हो, वोटिंग पावर राइट्स हो, वोटिंग पावर। ठीक है, 20% किसकी? शेयर्स की। ये तो दूसरी कंडीशन है। तीसरा क्या कंडीशन? तीसरी कंडीशन क्या है? एक तो डायरेक्टर हो, 20% वोटिंग, और उसकी जो प्रीवियस ईयर जो हमने ये बताया उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 50,000 से अधिक को, अब आप हो 50,000 से अधिक को, तभी वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। इस 50,000 में जब हम निकालेंगे उसकी सैलरी, उसमें क्या होनी चाहिए? एक तो बेसिक सैलरी होगी, एक डीएनएस अलाउंस, कमीशन, बोनस, और जो सभी अलाउंस थे जो आफ्टर एग्जाम्पशन के बाद टैक्सेबल थे, ऑल अलाउंस, ऑल टैक्सेबल अलाउंस जो रह गए बाकी। जैसे कन्वेंस अलाउंस था ना एक, अगर कन्वेंस अलाउंस 12,000 मिला है और 7,000 उसने ऑफिस पर्पज के लिए यूज किया, और जो 5,000 आया रिमेनिंग वो जहाँ पे आ जाएगा
और इसमें से हम क्या कुछ लेस करेंगे इसकी सैलरी में से? हाँ जी, क्या डिडक्शन लेस करेंगे? ओनली डिडक्शन। एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके इसके अंडर, एक इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और एक प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। ठीक है, और ये तीनों स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब वोटिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान से। वीडियो को पॉज करके लिख लेना अगर लिखना नोट्स बनाने हो। ये तो था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब बात करते हैं फुल कंसेप्ट जो हमारा जो आज की क्लास का है, कार परक्विजिट। देखो भाई, अगर कोई एम्प्लॉयर की चीज है, कार ही लिख देते हैं, एम्प्लॉयर की कार है, उसने एम्प्लॉय को दे दी, एम्प्लॉय को दे दी, खर्चा भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। जो एक्सपेंसेस मेट कर रहा है कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को दे दी। अब इस वाले केस में हमने जो पढ़ा है जी, किसको टैक्सेबल होगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को ही होगा जी टैक्सेबल। अगर कार किसकी है? एम्प्लॉय की है, और खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है। कार किसकी? एम्प्लॉय। ये सभी के लिए टैक्सेबल होगी, सभी एम्प्लॉय के लिए, ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, यही पर्पस था जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बताया, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। और ये कार अगर एम्प्लॉय की है तो ऑल एम्प्लॉय को टैक्सेबल है। अगर कार एम्प्लॉयर की है और वो एम्प्लॉय को दे देता है ऑफिस वास्ते, प्राइवेट, जैसे हम पढ़ेंगे ना वो कैसे निकालना है, वो सब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए ही टैक्सेबल होगा। अब इसमें कंडीशन बनाएंगे हम। पहली कहते हैं कार किसकी हो? एम्प्लॉयर की। खर्चा कौन कर रहा है? एक्सपेंसेस। अब इसको एक बार बता देते हैं, एक्सपेंसेस बार बार नहीं लिखेंगे हम। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? रनिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, रनिंग एंड मेंटेनेंस। एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? मेट बाय एम्प्लॉयर। जी इसीलिए लिखाया है क्योंकि बुक्स में रनिंग एंड मेंटेनेंस लिखा होता है। अब पहला केस बनाया हमने, कार एम्प्लॉयर किया। अगर उसकी कार की क्यूबिक कैपेसिटी, इंजन के होते हैं भैया क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर से लेस हो, कम है। यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी कार की कितनी है? 1.6 लीटर अब ज्यादा, ज्यादा है। ठीक है, अब कार किसके? एम्प्लॉयर के। खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर ही कर रहा है। पहला केस, इसमें ए लिख लेते हैं। अगर कार फुली, होली मतलब ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रही है, ऑफिशियल पर्पज, तो इस वाले केस में क्या आएगा?
नॉट टैक्सेबल है भैया। ठीक है। और दूसरा बी केस, अब प्राइवेट पर्पज के लिए होली मतलब फुल। अब ये देखो, एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉय को दे दी, एम्प्लॉय प्राइवेट यूज कर रहा है, उसको तो मौज लग गई, अब वो तो घूम रहा है अपनी गाड़ी में। तो इस वाले केस में जो एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हमने पहले पढ़े थे, रनिंग एंड मेंटेनेंस, इसमें प्लस कार की कॉस्ट जोड़ देंगे। भैया कार तो गाड़ी एम्प्लॉयर की है ना वो। अब तीसरी, अगर कोई ड्राइवर दिया कार एम्प्लॉय को साथ में तो ये जोड़ देंगे। इसमें से क्या लेस कर देंगे, अगर कोई एम्प्लॉय पे कर रहा है कुछ, अब वो तो घूम रहा है मालिक की गाड़ी में प्राइवेट, सेम यही के सेम यहाँ रहेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ रहेगा। अब तीसरा, इसमें जो मेन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यही से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब कार का इसके लिए यूज हो रही है, पार्टली फॉर ऑफिस और पार्टली फॉर पर्सनल। अब ये इस वाले केस में प्राइवेट फुली, मतलब जो यूज हो रही है उसकी प्राइवेट हो रही है फुली। अब चाहे वो मेंबर करे एम्प्लॉय का, चाहे एम्प्लॉय खुद करे प्राइवेट यूज, यहां से हमें कुछ नहीं लेना देना। मतलब चाहे तो मेंबर हो उसके घर का कोई, इसको हाउस होल्ड बोलते हैं, हाउस होल्ड मेंबर, चाहे वो खुद करे, लेकिन प्राइवेट हो जाए जो ऐसे ट्रीटमेंट होगा इसका। अब पार्टली, पार्टली में क्या जाता है, अगर मैं बोलूं भी भैया 1% कर रहा है वो ऑफिस के लिए यूज और 99% पर्सनल कर रहा है, तो इस वाले केस में ऐसे ना निकालने बैठ जाना। पार्टली का मतलब चाहे 1% भी कर रहा है, चाहे वो 10 कर रहा है, 11 कर रहा है, ठीक है, जितने मर्जी 50 कर रहा है, और बाकी रिमेनिंग पार्टली फॉर पर्सनल पर्पज। ठीक है, इस वाले केस में अगर क्यूबिक कैपेसिटी कितनी है, एक 1.6 लीटर से कम है तो 1800 पर मंथ। ये क्या है, ये कौन सी ये वैल्यू है कार की जो हमें टैक्सेबल करनी है, कितनी, 1800 पर मंथ। अगर उसको ड्राइवर दिया हुआ है तो 900 उसका एक्स्ट्रा अलग से जोड़ देंगे। सेम यही, अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 लीटर है तो यहाँ इस वाले केस में कौन क्या होगा, 2700 पर मंथ और 900 पर मंथ इफ ड्राइवर है। ड्राइवर को क्या बोलते हैं, चाफियर बोलते हैं। ठीक है, ड्राइवर, हम सिंपल भाषा में ड्राइवर ही लिखेंगे, क्यों उलझना है भाई, हमने तो क्वेश्चन निकालने ना। अगर यहाँ पे देखो, जब ये रूल दिया हुआ ना इनकम टैक्स की बुक में, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा अभी एम्प्लॉय ने पे किया नहीं किया है तो उसको लेस करना है, कुछ नहीं, इस रूल में कुछ नहीं लिखा, मेंशन नहीं किया हुआ, तो सिंपल हम ऐसे ही लिखेंगे। अब तीसरा, अब डी केस बना देते हैं, ये ध्यान रखना भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है अभी एम्प्लॉयर ने तो गाड़ी दे दी, अब एम्प्लॉय कह रहा है भी जो खर्चा एक्सपेंसेस मेट, जो प्राइवेट खर्चे हैं, जो उसने पर्सनल गाड़ी यूज की है ना, पर्सनल गाड़ी, पर्सनल एक्सपेंसेस है, वो किसने मेट किए हैं, एक्सपेंसेस मेट बाय खुद, उसने खुद किया बाय एम्प्लॉय। तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा और यहाँ पे 900 पर मंथ, ये कैलेंडर मंथ की बात कर रहे हैं हम। और अगर ड्राइवर है उसके साथ तो 900 वही, ये टैक्सेबल वैल्यू है पर क्रेडिट की। ठीक है, अब ये तो थी जब कार एम्प्लॉयर किया, ये केस बन रहा है, इसके आगे कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बुक दोबारा उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक्सपेंसेस मेट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है ना, तो कार अगर पूरी फुल ऑफिशियल पर्पज वास्ते यूज हो रही है
तो नॉट टैक्सेबल अभी है, ये तो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर प्राइवेट हो रही है तो जितना एक्सपेंसेस किया रनिंग एंड मेंटेन का खर्चा एम्प्लॉयर ने किया, उसके अलावा जो उसकी गाड़ी थी वो अगर जा रही है आ रही है तो खर्चा उसकी बियर तो हो रही है, टूट फूट तो हो रही है ना, टीयर एंड बियर, तो उसका 10% जो गाड़ी का, जहाँ पे कॉस्ट का है 10% कॉस्ट लेनी है। अब 10% कॉस्ट का मतलब क्या है? 10% कॉस्ट का मतलब है किस पे लेना है 10% कॉस्ट? जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट में मान लीजिए गाड़ी की प्राइस कितना, हाँ 5 लाख है गाड़ी की कीमत, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 लाख, इस पे लेंगे। रिटर्न डाउन वैल्यू इग्नोर कर देंगे, जहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू पे नहीं लेनी, किस पे लेनी है? जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, जो इनिशियल कॉस्ट थी उसकी। ये सेम लिख लेना। अब अगर प्राइवेट कर रहा है पूरा, ठीक है पूरा, तो ये लिख दिया। अगर पार्टली ऑफिस पार्टली पर्सनल तो ये लिखेंगे 1800 1.6 वाले पे, और 2700 1.6 से अबाब है, ये नीचे से ये अबाब है, और 900 अगर ड्राइवर उसको प्रोवाइड किया। जहाँ पे अगर वो खर्चा खुद कर रहा है, वो जो प्राइवेट यूज किया उसने वो खर्चा खुद कर रहा है, तो उसमें 600, और इस वाले के इसमें 900, और अगर ड्राइवर दिया तो सेम ही रहेगा। ये तो थी अगर आप एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी दी है। आपका आधा कंसेप्ट हो गया कार का। अप टू 1.6 लीटर सीसी क्यूबिक कैपेसिटी एक्सीड 6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1.6 वही केस है। अब दूसरा, अगर कार किसकी है? एम्प्लॉय की। कार ओन्ड बाय चाहे लिख दे चाहे कार, आपको समझ तो लग ही गया होगा ना। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, वहां पे एम्प्लॉयर था। अगर गाड़ी किसकी है? एम्प्लॉय की। अब एम्प्लॉय की, अगर एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है तो थोड़ी ना कोई परक्विजिट हुआ। परक्विजिट तो वही है जो बेनिफिट उसको मिल रहा है ना। अब एक्सपेंसेस कौन मेट कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है भैया, एम्प्लॉयर, ठीक है। अब बात करते हैं पहला केस। इसमें भी एक दो केस बनते हैं। अगर कार वही किसके लिए यूज हो रही है? कार यूज्ड फुली ऑफिस पर्पज, ऑफिस पर्पज, तो क्या टैक्सेबल होगी? नहीं जी, नॉट टैक्सेबल। अब दूसरी, अगर कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है फुली, अब देखो भैया कार पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है, खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। हमने पिछली बार देखा था ना, एक्सपेंसेस जितने मेट कर रहा है एम्प्लॉयर, मेट बाय एम्प्लॉयर। और हमने देखा था 10% कॉस्ट देखा था ना। लेकिन इस वाले केस में एम्प्लॉय की गाड़ी है, एम्प्लॉयर की तो नहीं गाड़ी, तो 10% कॉस्ट नहीं आएगी। और क्या आएगा इसमें? ड्राइवर की सैलरी आएगी, अगर ड्राइवर की सैलरी है। भैया अगर देखो जो हमने 900 ड्राइवर की सैलरी पड़ी थी वो तो उस वाली केस में थी। यहाँ पे ड्राइवर की सैलरी चाहे 50,000 चाहे लाख है, जहाँ पे उतनी जोड़नी है। और 900 वाले में सिर्फ 900, अगर जहाँ ड्राइवर सैलरी लिखा हुआ सिंपल, वो जितनी दी हो उतनी जोड़नी है। ड्राइवर की सैलरी अब लेस कर देंगे इसमें से
कोई एम्प्लॉय ने पे किया है, पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है, ये परक्विजिट की वैल्यू आ गई। और सेम ये भी यहाँ पे सेम ही रहेगा ये। अब इस वाले केस में ये सी पॉइंट है जो मेन है, जो एग्जाम में आ सकता है। अगर पार्टली यूज हो रही है, पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल यूज, ठीक है। इस वाले केस में देखो भाई, खर्चा कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, जो उसने एम्प्लॉयर ने खर्चा किया, एम्प्लॉयर जो एक्सपेंसेस कर रहा है। नहीं है, आप ऐसे ही लिख दो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है, ठीक है, एम्प्लॉयर ने किए, जहाँ पे आपने, जहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर ने खर्चे, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, आप समझ लेना एम्प्लॉयर ने की है एक्चुअल एक्सपेंसेस, इसमें से लेस कर देंगे। इस वाले केस में हमने क्या देखा था? 1800 पर मंथ और 900 इफ ड्राइवर है। ये किसकी है? ड्राइवर की सैलरी है, ड्राइवर सैलरी, ये लेस कर देंगे, ठीक है, दोनों यहाँ पे। और अगर कोई एम्प्लॉय ने पेड किया, एम्प्लॉय ने पे किया, ये तो आ गई वैल्यू, एम्प्लॉय एम्प्लॉय पे कर रहा है कुछ, तो यहां से लेस कर देंगे, ये आ गई टैक्सेबल वैल्यू परक्विजिट की। और इस वाले केस में भी जो एम्प्लॉयर ने एक्चुअल खर्चा किया टोटल, और इसमें से क्या लेस कर देंगे? वही 2400 और 900 अगर ड्राइवर की सैलरी है, मतलब ड्राइवर प्रोवाइड है पर मंथ है ये, और ये लेस करके ये वैल्यू आ गई ना। इसमें से अगर कोई एम्प्लॉय ने पे किया है, एम्प्लॉय लिख देते हैं पूरा, एम्प्लॉय पेड, ठीक है भैया। ये तो थी कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय, दो केस ही बनते थे इसमें, पहला हमने देख लिया, दूसरा ये था। अब तीसरा एक और केस है जो इससे अलग है, छोटा सा है वो तो, बिल्कुल छोटा सा। अब ये वीडियो को पॉज करके लिख लेना, इसके बाद हम एक या दो न्यूमेरिकल करेंगे, और भैया जो कल का लेक्चर हम लगाएंगे ना, उसमें जितने भी बाकी परक्विजिट रह गए वो सभी करेंगे, वो आप जरूर देख लेना, वो सारे सभी जो परक्विजिट होंगे कल वाले लेक्चर में, कल वाली जो क्लास कल लगाएंगे ना, उसमें सभी आ जाएंगे। अब तीसरा केस है, ये तीसरा केस क्या है? अगर एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय के पास कोई अदर भी है कलाकार के अलावा, तो उस वाले केस में क्या होगा? एक्सपेंसेस कौन मेट कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है। अगर उसको जो एक्चुअल एम्प्लॉयर को एक्चुअल कॉस्ट पड़ रही है उसकी, ठीक है भाई, इसमें से क्या लेस कर देंगे? 900 पर मंथ, ये क्यों किया? ये ड्राइवर का अर्न किया है,
ड्राइवर सैलरी लिखा होगा और ये वैल्यू, और उसके बाद जो एम्प्लॉय ने कुछ पेड किया होगा वो भी लेस करके ये वैल्यू आ गई। जो ये क्या है, टैक्सेबल है। और ये केस कौन सा है, ये पार्टली यूज हो रही है भैया, पार्टली ऑफिस और पार्टली पर्सनल। ठीक है, यही केस बन रहा था। अगर एम्प्लॉय की गाड़ी है, ऑफिस के लिए यूज कर रहा है पूरी फुली, तो वही नॉट टैक्सेबल। प्राइवेट के लिए यूज कर रहा है तो जो उसको जितनी कॉस्ट पड़ जाएगी, अगर वो पार्टली कर रहा है तो ऐसे। ठीक है, जो एक्चुअल कॉस्ट एम्प्लॉयर को पड़ी है, अगर कार एम्प्लॉय की थी, कार चाहे अदर व्हीकल था, एम्प्लॉय का था, ठीक है, वो परक्विजिट तभी बनेगा जब कोई भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा। अगर मेरी गाड़ी है, मैं ही खर्चा कर रहा हूँ, मेरा एम्प्लॉयर मुझे कुछ नहीं दे रहा, तो मेरे पास कुछ आया क्या, मुझे कुछ टैक्स देना पड़ेगा? वो तो मेरा पर्सनल खर्चा है ना, वो इसमें नहीं आएगा। अगर मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा तभी मैंने एक्चुअल कॉस्ट जो एम्प्लॉयर को पड़ी है वो उसमें से, अगर एम्प्लॉयर ने हमें ड्राइवर दिया इस गाड़ी के साथ, बाइक को, जब उसमें ड्राइवर है तो 900 रुपया लेस करके ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से जो हमने कुछ दिया है एम्प्लॉयर को, वो निकाल के जो बाकी अमाउंट आ गई वो टैक्सेबल अमाउंट है। अब ये तो था आपका कार परक्विजिट। आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, 1 2 3, जो जितने केस करवाए हैं ना सभी के लिए एक न्यूमेरिकल होगा। आ जाओ भी, ये क्वेश्चन लग गया आपके बोर्ड पे। ये क्वेश्चन करने से पहले हम आपको एक बात बता दें, हमने जो समझाया हुआ उसमें हमने लिखा था अभी, अगर ऑफिशियल पर्पज वास्ते कार यूज हो रही है, किस लिए, ऑफिशियल पर्पज। अब इस वाले केस में हमने लिखाया था नो टैक्सेबल। अगर कार ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रही है और इसकी वैल्यू क्या आएगी, नॉट टैक्सेबल। लेकिन इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है जो रहेगी थी बतानी। कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयर को मेंटेन करनी होगी बुक, एम्प्लॉयर को बुक मेंटेन करनी होगी। उसमें क्या लिखना होगा, बुक कौन सी मेंटेन करनी होगी, क्या होगी उसमें, पहले एम्प्लॉय का ऑफिस से और ऑफिस से घर, ऑफिस और होम, जो ये रास्ता है उसमें क्या है, जो जितना आने जाने का एक्सपेंसेस हुआ है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आने जाने का एक्सपेंसेस हुआ है वो मेंटेन करना होगा, अभी वो ऑफिस के लिए ही यूज हुआ है, और उसकी माइलेज, और उसकी किलोमीटर कितने, आने जाने के कितने किलोमीटर है, ये बुक में मेंटेन करना होगा। और ये बुक एम्प्लॉयर को जो ये रिकॉर्ड है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, अथॉरिटी को जहाँ यहाँ टैक्स भरेगा वहाँ रिकॉर्ड वो बताना पड़ेगा उसको, अभी ये ऑफिशियल पर्पज के लिए ही यूज हुआ है। जो मतलब उसने जो कार दी थी एम्प्लॉय को, वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पज, ऑफिस से ड्यूटी, ड्यूटी से ऑफिस, ना ऑफिस से घर और घर से ऑफिस। और ये कितना एक्सपेंसेस है डेली का हो रहा है, और कितनी माइलेज है, कितना किलोमीटर है, और सैलरी अगर दे रहा है कोई ड्राइवर की तो भी लिखना होगा। जो मेंटेन बुक करनी पड़ेगी, उसके बाद ये रिकॉर्ड जो रखा हुआ है उसको सबमिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये इन दी हैंड ऑफ नॉट टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं भी ओनली फॉर ऑफिस पर्पज और ये मेंटेन कर रहा है, वैसे तो क्वेश्चन में हम यही मान के चलते हैं अभी वो जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, अभी मेंटेन कर रहा है बुक और रिकॉर्ड जो, और जमा भी करवा रहा है। अब पहले केस में देखिए, ए
कहना फॉर पर्सनल बेनिफिट। अब मैंने बताया था आपको अभी जो एक्चुअल एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है कितने, 40,000। जो एक्सपेंसेस पड़े कितने हैं, 40,000। 40,000 तो है भैया, जहां से कुछ लेस होगा। अगर हमको बता देते इतना ही सिंपल, ये ही टैक्सेबल वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ भी एम्प्लॉय पे कर रहा है 500 पर मंथ। ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, 2020 और 21 प्रीवियस ईयर। अब 512 6,000 आ गया ना, 12 5 6। अब कितनी टैक्सेबल वैल्यू आ गई, 34,000। ये कार परक्विजिट की टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल 34,000। अब बी वाले केस में, ये कौन सा केस था, ए, यहाँ लिख लेते हैं कार टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार परक्विजिट, जहाँ पे लिख लेना। अब बी वाले केस में कहता है ओनली ऑफिस ड्यूटी है, तो भैया क्या होगा, नो टैक्सेबल, ऑफिस पर्पज के लिए कोई टैक्स नहीं होगा। अब तीसरी बात, अब वो बता रहा है 15% पर्सनल पर्पज के लिए यूज हो रही है और 85 ऑफिस के लिए। हमने बताया था जी कौन सा केस है, पार्टली का है, चाहिए 1% भी हमने पहले बता दिया था, आप ध्यान से दोबारा देख लेना अगर आपको नहीं पता चला। अब 500 पर मंथ से तीनों वाले थे केस में था, अब 1500 है, ठीक है। खर्चा कितना कर रहा है एम्प्लॉयर, 40,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस जो एम्प्लॉयर को पड़े हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने पड़े हैं उसको, 40,000। अब यहाँ पे ड्राइवर का कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, और कार की जो क्यूबिक कैपेसिटी है हम लिख देते हैं अप टू 1.6 लीटर है, ठीक है। अब यहाँ से लेस कर देंगे 1800 पर मंथ। ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं लिखा तो अब हमने लिखना नहीं, अगर ड्राइवर के बारे में लिखा तो 900 और लेस कर देते। यहाँ पे कितना आएगा, 21,600, 400, 8, इतना आ गया। क्या ये टैक्सेबल है, नहीं। जो एम्प्लॉय कुछ पे कर रहा है वो भी लेस कर देंगे यहाँ पे। ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई परक्विजिट की, ठीक है। ये तो पता चल गया होगा, क्वेश्चन सब क्लियर हो चुका होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कार किसकी है, कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर की कार है, ठीक है। अब ये तो भी इतनी रहेगी, क्यूबिक कैपेसिटी पता चल रहा है आपको, यहाँ लिख देते हैं क्यूबिक कैपेसिटी अप टू 1.6 लीटर। कार किसकी है, एम्प्लॉयर की, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है। वही अगर पर्सनल बेनिफिट के लिए हो रही है तो सिंपल, पहले केस में कितना खर्चा जो एक्सपेंसेस पड़ रहे हैं, 40,000। अब अगर एक बात मैं और लिख दूं, भी कार की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे हम 10% लिखेंगे वियर एंड टीयर का, जो 10% कॉस्ट लिखते देते हैं किसका होता है, वियर एंड टीयर, जो कोई भी टूट भज होती है उसके लिए, जो घिसावट होती है ना उसके लिए 10% कॉस्ट कितनी है, 5 लाख का 10% 50,000। अब यहाँ पे ये आ गई वैल्यू कार की। अगर भैया कुछ ना दिया होता, ये लाइन ना दी होती तो यही टैक्सेबल वैल्यू थी। अब यहाँ से लेस कर देंगे जो एम्प्लॉय पे कर रहा है, कितने कर रहा है, 500 पर मंथ, 6,000। और टैक्सेबल कार की वैल्यू कितनी आ गई, टैक्सेबल परक्विजिट
84,000। कैलकुलेशन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ कार, ये निकला ही 84। और दूसरे ओनली फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, ये हमने पहले भी बता दिया, यहाँ पे भी ये। अब यहाँ में हम मानकर चाह रहे हैं भी उसने रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। बी वाले केस में क्या होगा, नॉट टैक्सेबल। अब सी वाला केस, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्सपेंसेस सी में भी। जब ये 3 केस हैं जो अलग अलग न्यूमेरिकल है, आप अलग अलग से भी कर सकते हो, जैसे सीरियल वाइज लिख सकते हो। अब क्या यहाँ पे कार की कीमत लिखेंगे, नहीं यहाँ पे नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हम सिंपल देखेंगे कितनी क्यूबिक कैपेसिटी है, 1.6 लीटर। और 1.6 के लिए क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यू आगे आ जाएगी कार की 21,600। अब ड्राइवर की सैलरी तो नहीं लिखी, और लेस क्या कर देंगे हम, जो एम्प्लॉय पे कर रहा है करेंगे क्या इस वाले केस में नहीं होगा, ठीक है, इस वाले केस में नहीं होगा, क्यों, इस रूल में हमें लिखा नहीं हुआ, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई, कोई डिस्क्राइब नहीं किया, तो ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ कार इतनी आ जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा। अब आपको एक बात बतानी रह गई, वो क्या बात है, अब मान लो यहां से आपका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ये लास्ट बात है। अब मान लो आपका एम्प्लॉयर आपसे ज़्यादा ही खुश है कुछ, तो उसने आपको 2 कारें दे दी। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भैया, इसमें 2 केस बनेंगे। केस 1, पहले केस में आप कोई भी एक गाड़ी चुन लो। पहले केस में ये मान लेते हैं, पहले केस में क्या होगा, कार 1 क्या होगा, पार्टली यूज होगी, और कार 2 को क्या रखेंगे, फुली प्राइवेट यूज। ठीक है, ये केस एक हो गया। अब दूसरा केस बनेगा, कार 2 को क्या रखेंगे, पार्टली, और कार 1 को क्या रखेंगे, फुली प्राइवेट, या पर्सनल भी लिख सकते हो। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू, जो इनमें से लेस होगा। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने हमें कार दे दी पहले एक, कितनी सीसी है, इतनी, और इसमें कार दे दी, ठीक है, 1.7 की, और इसकी जो एम्प्लॉयर इसके ऊपर मेट कर रहा है खर्चे, इसकी बात कर रहा हूँ कार 1 की, एक्सपेंस कितने, 50,000, और कार की कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, नहीं 1 लाख तो थोड़ी है, 5 लाख। इसमें एक्सपेंसेस कितने हैं, 40,000 लगा लीजिए, और कार की कॉस्ट कितनी है, 7 लाख। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, पहले तो कार 1 को पार्टली यूज माना है, सीधा ये देखेंगे 1.5, 1.5 के लिए क्या लिखेंगे, 1800 इंटू 12, 21,600। ठीक है, ये तो होगी कार 1 की टैक्सेबिलिटी। अब दूसरी, इसमें कितने एक्सपेंसेस बढ़े, 40,000 ये हैं, प्लस करके लिखना है, दोनों है ना, दोनों ऐड करके 40,000 ये एक्सपेंसेस हो गए, और 7 का 70,000 ये हो गया, 1,10,000।
इनका टोटल कितना बना 1,31,600। ये कार 1 का है जब हमने एक कंडीशन केस 1 का है। अब सेम यही इस वाले में क्या होगा 2400 इंटू 12, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। $28,800। अब जो दूसरी के कार हमने प्राइवेट मानी है ना, जो एम्प्लॉयर को खर्चा पड़े हैं 50,000, ये 5 लाख का 10% 50, 1 लाख ये। अब कितने की 1,28,800, और इनमें से जो लेस है उसको टैक्सेबल मान लेंगे, ये टैक्सेबल मान लेंगे। ठीक है, ये थी अगर कार 2 कारें हैं, एक को हम पार्टली यूज मानेंगे, दूसरे को फुली प्राइवेट। ऐसी 2 कंडीशन बनाएंगे, पहले ये देखेंगे फिर ये देखेंगे, इनमें से जो लेस आएगा वो टैक्सेबल परक्विजिट होगा। ये तो था भैया फुल कंसेप्ट ऑफ कार परक्विजिट। आई होप आपको अच्छे से पता चल गया होगा। और कल हम जो कल क्लास लेंगे उसमें हम पूरे जो रह गए परक्विजिट वो करेंगे। ठीक है भैया, इस वीडियो को पूरा देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा करने से हमें एक मोटिवेशनल, हमें अंदर से एक भावना आती है भी हम और मेहनत करें और मेहनत करें। ठीक है, आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय करा होगा। और जो बच्चे BCom कर रहे हैं या CA कर रहे हैं या कोई भी MCom कर रहा है जिसको ये मतलब इनकम टैक्स की है, तो उन तक प्लीज़ ज़रूर पहुँचाओ इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो हम ये कोर्स जो लाए हैं जो बिल्कुल फ्री है। आप नेट तो होता है आपके मोबाइल में, आप बस नेट ऑन कीजिए, यूट्यूब पे देखो, हमारे लेक्चर देखो, ये बिल्कुल फ्री है। और हम आपके लिए एक जो जैसे स्टेट्स में एग्ज़ाम होते हैं मैथ्स, हम मैथ्स का लेके आ रहे हैं, जो मतलब मैथ्स का पोर्शन होता है ना, वो मैथ्स की लेके आ रहे हैं हम। जो स्टेट में एग्ज़ाम होते हैं जैसे पंजाब में अब चल रहे हैं, और उनके लिए भी हम ला रहे हैं मैथ्स का कोर्स, और वो भी बिल्कुल फ्री है। उस वीडियो को भी पूरा देखना इसी चैनल पे। अब ये वीडियो को हमने जो बाकी 3-4 वीडियो इसकी डाली हुई है सैलरी के, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। थैंक यू।